हेलो फ्रेंड्स, सिलेक्शन ड्रीम चैनल में आपका स्वागत है। तो आइए स्टार्ट करते हैं दिल्ली पुलिस 2020 प्रीवियस सीरीज को। पहला क्वेश्चन है, मानवता हेतु गुलबेंकियन पुरस्कार 2020 किसको प्रदान किया गया था? किसे प्रदान किया गया था? ग्रेटा थनबर्ग को। नेक्स्ट, भारतीय जनगणना 2011 में जनसंख्या वृद्धि में हुई प्रतिशत वृद्धि की तुलना में लगभग कितने परसेंट की वृद्धि हुई थी? 17.5% की वृद्धि हुई थी। जनगणना की शुरुआत कब हुई थी? 1872 में हुई थी। नेक्स्ट, निम्न में से कौन सा कथन गलत है? रेतीली मृदा में पानी की रिसाव दर सबसे अधिक तथा चिकनी मृदा में सबसे कम होती है। यह कथन सत्य है। चिकनी और दोमट मृदाएं गेहूं, चना और धान उगाने के लिए उपयुक्त होती हैं। यह भी सत्य है। कपास रेतीली दोमट मिट्टी में उगाई जाती है। यह भी सत्य है। और दोमट मृदा का उपयोग घट, खिलौने और मूर्तियां बनाने के लिए कहता है। यह कथन गलत है। नेक्स्ट, अगस्त 2020 में आर्थिक मामलों की मंत्रिमंडलीय समिति ने अक्टूबर 2020 से प्रारंभ विपणन वर्ष हेतु गन्ने का उच्चतम पारिश्रमिक मूल्य प्रति क्विंटल घोषित किया था। कितना किया था? 285 प्रति क्विंटल घोषित किया था। नेक्स्ट, तृतीय उपभोक्ता खाद्य श्रृंखला में कौन से पोषी स्तर बनाते हैं? कौन सा पोषी स्तर बनाते हैं? चौथा पोषी स्तर। सबसे नीचे कौन आते हैं? उत्पादक आते हैं, फिर प्राथमिक उपभोक्ता, फिर द्वितीय उपभोक्ता और फिर तृतीय उपभोक्ता। तो ये कौन से पोषी स्तर पर आते हैं? चौथे वाले पोषी स्तर पर आते हैं। नेक्स्ट, भारतीय दंड संहिता की धारा गैर कानूनी सभा हेतु दंड से संबंधित है। कौन सी धारा? 143। नेक्स्ट, जून 2020 में अंतर्राष्ट्रीय मुद्रा कोष ने भारतीय अर्थव्यवस्था में कितने % संकुचन का अनुमान व्यक्त किया था? 4.50% संकुचन का अनुमान व्यक्त किया था। नेक्स्ट, सोडियम कार्बोनेट का उपयोग किया जाता है जल की स्थायी कठोरता दूर करने के लिए। किया जाता है सोडियम कार्बोनेट का उपयोग। नेक्स्ट, बायोगैस के संबंध में निम्न में से कौन सा कथन गलत है? बायोगैस में मीथेन 1% से कम होता है। यह कथन गलत है। सबसे ज़्यादा बायोगैस में मीथेन होता है। और बायोगैस बिना धुआं उत्पन्न किए जलती है और कोई अवशेष नहीं बचता है। यह सत्य है। बायोगैस के उत्पादन में पादप अवशेष, वनस्पति अवशिष्ट और वाहित मल का उपयोग किया जाता है। यह भी सत्य है। बायोगैस को गोबर गैस भी के नाम से जानते हैं। नेक्स्ट, महापद्मा ने किस साम्राज्य पर शासन किया था? किस साम्राज्य पर शासन किया था महापद्मा ने? मगध पर। नेक्स्ट, 2020-21 के अनुसार कृषि लागत मूल्य आयोग CACP के लिए न्यूनतम समर्थन मूल्य अनुशंसित नहीं करता है। कौन सी फसल के लिए? अलसी के लिए। सूरजमुखी, सोयाबीन, मूंगफली के लिए रहता है। नेक्स्ट, निम्न में से कौन सा कथन गलत है? RBI का राष्ट्रीयकरण 1949 में किया गया था। सत्य है। और RBI की स्थापना किसके अनुशंसा में की गई थी? हिल्टन यंग आयोग की अनुशंसा पर की गई थी। ये भी सत्य है। और उसकी स्थापना 1 अप्रैल 1935 को हुई थी। ये भी सत्य है। रिजर्व बैंक अपने 1947 तक पाकिस्तान के केंद्रीय बैंक के रूप में कार्य किया। यह कथन गलत है। नेक्स्ट, लॉर्ड वोल्डेमॉर्ट की पुस्तक श्रृंखला में एक काल्पनिक चरित्र है। किसकी पुस्तक में? JK रोलिंग की पुस्तक में। नेक्स्ट, त्रिपुरा का एक प्रमुख पर्व है जिसमें पालतू पशुओं और धन संपत्ति के देवी देवताओं की पूजा की जाती है। कौन सा है त्रिपुरा का प्रमुख पर्व? करिया पूजा। नेक्स्ट, निम्न में से कौन सा मठ है जो सिक्किम में स्थित नहीं है? कौन सा मठ? ताबो मठ। इंचे, रालोंग और पेमायाक्सेंग ये कहाँ पर है? ये मठ सिक्किम में है। नेक्स्ट, सितंबर 2020 में निम्न में से कौन सा भारतीय युद्धपोत अलग शिप ब्रेकिंग यार्ड में विनिश्चयकरण के लिए पहुंचा था? INS विराट।
नेक्स्ट, भारतीय दंड संहिता के अंतर्गत यदि कोई व्यक्ति आत्महत्या करने का प्रयास करेगा तो उसे साधारण कारावास से दंडित किया जाएगा, जिसे कितने वर्ष तक बढ़ाया जा सकता है, या फिर आर्थिक दंड या दोनों से अधिक दंडित किया जाएगा, 1 वर्ष। नेक्स्ट, मृदा की नमी को बनाए रखने के लिए जैविक पदार्थ की एक परत से अनावृत भूमि को ढकने की प्रक्रिया को कहा जाता है, क्या कहते हैं? मल्चिंग कहते हैं। नेक्स्ट, बैंकिंग विनियमन अधिनियम 1949 की धारा 25 के अंतर्गत प्रत्येक तिमाही के प्रत्येक शुक्रवार को व्यवसाय की समाप्ति पर शुक्रवार को सार्वजनिक अवकाश होने की स्थिति में पूर्ववर्ती कार्य दिवस के व्यवसाय की समाप्ति पर प्रत्येक बैंकिंग कंपनी भारत में परिसंपत्तियां भारत में इसकी मांग और समय देयताओं से कम नहीं होनी चाहिए, 75% से कम नहीं होने चाहिए। नेक्स्ट, निम्न में से कौन सा पशु वैदिक भारत में अश्वमेध अनुष्ठान से संबंधित है? कौन सा है? घोड़ा। घोड़ा किससे संबंधित है? अश्वमेध अनुष्ठान से संबंधित है। नेक्स्ट, विच ऑफ द फॉलोइंग इज नॉट ए टर्म यूज्ड टू डिनोट कॉपलेट ऑफ गजल? इनमें से कौन सा शब्द दोहों के गजल को दर्शाने के लिए नहीं कहता है? कौन सा शब्द? मांड। मांड शब्द दोहों की गजल को दर्शाने के लिए नहीं कहता है। नेक्स्ट, निम्न में से कौन सा शब्द नदियों से संबंधित नहीं है? वितरिका है, जलप्रपात है, विसर्प भी है, उत्खंड नहीं है। नदियाँ विसर्प बनाती हैं, ये भी सत्य है, उत्खंड नहीं बनाती हैं। नेक्स्ट, राजा समुद्रगुप्त के दरबार में कवि और मंत्री थे, कौन थे? हरिशरण। नेक्स्ट, लीव्स ऑफ द नेटल प्लांट सीक्रेट एसिड विच cause a painful sting on touching? नेटल के प्लांट की पत्तियां कौन सा अम्ल उत्सर्जित करती हैं जिसे छूने पर हमें दर्द महसूस होता है? कौन सा अम्ल? मेथेनिक अम्ल। नेक्स्ट, एक तमिल पर्व है जिसमें मंदिर की मूर्तियों को एक अनुष्ठांगिक स्नान कराने के लिए एक जुलूस में शोभा यात्रा द्वारा एक जल निकाय तक ले जाया जाता है, मासी मागम। नेक्स्ट, द डिसाइपल चैतन्य तमाणे की एक पुरस्कार विजेता फिल्म है, कौन सी है? मराठी। नेक्स्ट, आर्थिक सर्वेक्षण में आर्थिकी को भोजन की थाली से संबंधित करने के प्रयास में थालीनिमिक्स की अवधारणा प्रस्तुत की थी, किसने की थी? 2019। कब की थी? 2019-20 में। नेक्स्ट, निम्न में से कौन सा अधिनियम भारतीय न्यायालयों के न्यायाधिकरण क्षेत्र से बाहर रहकर भारत में कानून की प्रक्रिया से बचने वाले अपराधी के निरुद्ध करने के उपाय प्रदान करती है? भगोड़ा आर्थिक अपराधी अधिनियम 2018। नेक्स्ट, मुस्लिम महिला वैवाहिक अधिकारों का संरक्षण अधिनियम 19 सितंबर का प्रभावी हुआ था, कब हुआ था? 2018 को। नेक्स्ट, बैंकिंग विनिमय अधिनियम की 1949 की धारा भारत में निगमित किसी बैंकिंग कंपनी को अपने बोर्ड में किसी ऐसे व्यक्ति को निर्देशक नियुक्त करने से निषिद्ध करती है जो किसी अन्य बैंकिंग कंपनी का निर्देशक हो? कौन सी धारा? धारा 16। नेक्स्ट, काल्पनिक कस्बा मालगुडी द्वारा लिखित कहानियों में वर्णित किया गया था, R.K. नारायण द्वारा लिखित कहानियों में वर्णित किया गया था। नेक्स्ट, पाणिनि कौन है? एक विद्वान जिन्होंने संस्कृत भाषा का व्याकरण तैयार किया था। नेक्स्ट, अगस्त 2020 में निम्न में से किस खिलाड़ी को राजीव गांधी खेल रत्न पुरस्कार से सम्मानित किया गया था? किसे किया गया था? मणिका बत्रा को।
नेक्स्ट, अपने पिता और अपने बड़े भाई की मृत्यु के बाद थानेसर का राजा बना था, कौन? हर्षवर्धन। हर्षवर्धन अपने पिता और बड़े भाई की मृत्यु के बाद थानेसर का राजा बना था। नेक्स्ट, निम्न में से कौन सा पुरातात्विक स्थल गुजरात राज्य के बाहर स्थित है? कौन सा है? राखीगढ़ी। यह गुजरात राज्य के बाहर स्थित है। नेक्स्ट, भारत की संविधान सभा में मौलिक अधिकारों, अल्पसंख्यक एवं जनजाति व बहिष्कृत क्षेत्रों से संबंधित सलाहकार समिति के अध्यक्ष कौन थे? कौन थे? वल्लभ भाई पटेल। नेक्स्ट, विश्व मौखिक स्वास्थ्य दिवस प्रतिवर्ष मनाया जाता है, कब मनाते हैं? 20 मार्च को। नेक्स्ट, अगस्त 2020 तक की स्थिति के अनुसार ग्राहम रीड भारतीय पुरुषों की मुख्य टीम के कोच थे, कौन सी टीम के कोच थे? 2020 में हॉकी टीम के कोच थे। नेक्स्ट, दीर्घ निकाय के प्रवचनों का एक संग्रह है, किसके? बुद्ध के प्रवचनों का एक संग्रह है। नेक्स्ट, केंद्रीय बजट 2020-21 में घोषित किसान रेल योजना के अंतर्गत प्रथम रेल परिवहन सेवा कब प्रारंभ हुई थी? 7 अगस्त 2020 को हुई थी। नेक्स्ट, प्रवासी रोजगार की एक पहले जो नौकरी के इच्छुक लोगों को उपयुक्त नियोक्ताओं को जोड़ने की आवश्यकता पूर्ति करती है। सोनू सूद के पहले प्रवासी रोजगार। नेक्स्ट, इनाम गांव उत्खनन स्थल किस नदी के किनारे स्थित है? गोड नदी के किनारे स्थित है। नेक्स्ट, अगस्त 2020 में जर्मन फुटबॉल दिग्गज बोरुसिया डॉर्टमुंड के साथ निम्न में से किस फुटबॉल क्लब ने 2 साल की साझेदारी गठित की थी? हैदराबाद एफसी के साथ। नेक्स्ट, मैदान के विषय में निम्न में से कौन सा कथन गलत है? भारतीय गंगा का मैदान भारत का सबसे विरल जनसंख्या वाला क्षेत्र है। यह कथन गलत है। कुछ मैदान नदी निक्षेप द्वारा बनते हैं, सत्य है। आमतौर पर मैदान बहुत उपजाऊ होते हैं, यह भी सत्य है। मैदान समतल भूमि के बड़े विस्तृत भाग होते हैं, यह भी सत्य है। नेक्स्ट, बीसीसीआई ने अगस्त 2020 में इंडियन प्रीमियर लीग के 2020 के संस्करण के शीर्षक प्रायोजक के रूप में घोषणा की थी, ड्रीम 11 की। कौन था शीर्षक प्रायोजक? ड्रीम 11। नेक्स्ट, वेसर शब्द निम्न में से किससे संबंधित है? किससे संबंधित है? मंदिर वास्तुकला से वेसर शब्द। नेक्स्ट, विच ऑफ द फॉलोइंग टर्म इज एसोसिएट विद द प्रोडक्शन ऑफ हनी? शहद के उत्पादन से इनमें से कौन से शब्द संबंधित है? कौन से शब्द संबंधित है? एपीकल्चर। नेक्स्ट, निम्न में से कौन सी नृत्य शैली हरियाणा से संबंधित है? कौन सी है? फाक। किससे संबंधित है? हरियाणा से। नेक्स्ट, निम्न में से कौन सा क्षेत्र आर्थिक गतिविधियों के द्वितीय क्षेत्र के अंतर्गत आता है? कौन सा? चीनी कारखाना। उद्योग भी किसमें आते हैं? द्वितीय क्षेत्र के अंतर्गत ही आते हैं। और प्राथमिक क्षेत्र में डेयरी। कृषि से संबंधित जितने भी क्षेत्र हो सभी प्राथमिक क्षेत्र के अंतर्गत आते हैं। और बैंकिंग और परिवहन ये किस में आते हैं? तृतीय क्षेत्र के अंतर्गत। नेक्स्ट, कावेरी द्रोणी बेसिन भारतीय राज्यों तमिलनाडु, कर्नाटक और स्थित है, कहाँ पर स्थित है? कावेरी द्रोणी बेसिन कर्नाटक, तमिलनाडु और केरल में स्थित है। तो फ्रेंड्स, यहाँ पर जीके के सभी क्वेश्चन समाप्त होते हैं। वीडियो अच्छा लगा हो तो चैनल को लाइक एंड सब्सक्राइब करें ताकि आने वाली नोटिफिकेशन आपको समय पर मिल सके। मिलते हैं अपने नेक्स्ट वीडियो में। टेक केयर एंड बाय।